Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. 9th class फिज़िक्स से यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आज उसका टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात। वैसे तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपकी बुक से रिलेटेड 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। फर्स्ट वी एफ इज़ इक्वल टू, ये ड्राइव करेंगे बेटा आज हम लोग अखज़ करेंगे वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, 1/2 को हाफ भी कहते हैं, ए टी स्क्वेयर। थर्ड वन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसमें रिलेशनशिप है क्वांटिटीज़ के दरमियान। वी एफ, वी से मुराद वेलोसिटी, एफ से फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, ये इनका रिलेशनशिप है आपस में। सेकंड वन है एस डिस्टेंस है, फासला है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, हाफ ये कांस्टेंट में आता है, ए एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर जो है हमारे पास टाइम का स्क्वायर जो है वो। थर्ड वन 2as, ए एक्सेलरेशन, एस जो है वो डिस्टेंस, वी एफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इक्वेशंस ऑफ मोशन में प्रीवियस हमारा टॉपिक था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हमने ग्राफ्स के ज़रिए जो है वो मोशन को स्टडी किया था। ग्राफ जो है वो उसमें सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उनको ड्रा किया जाता है। फिर 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ होता है, 2 वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है। एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तफसील से आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। हमेशा एक्स एक्सिस पर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार आएगी यानी टाइम, और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी लाई करती है यानी कि ताबे मुतग़य्यर मिक़दार। अब क्योंकि ग्राफ जो है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ चल रहा है प्रीवियस उससे, और इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हम लोगों ने ड्राइव करनी हैं वो स्पीड टाइम ग्राफ से हैं, तो टाइम एक्स एक्सिस पर बेटा और स्पीड वेलोसिटी कहाँ पर आएगी, वाई एक्सिस पर। अब मैं कभी स्पीड बोल रहा हूँ और कभी वेलोसिटी बोल रहा हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी तो डिफरेंट हैं। इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट करूँगा बेटा, जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे याद रखिएगा ग्राफिकल एनालिसिस मोशन में बताया था कि हम लोगों ने सारी जो मोशन है उसको कंसीडर करना है, फ़र्ज़ कर लेना है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, लीनियर मोशन हो रही है, एक कतार में हरकत हो रही है अजसाम की। तो उसमें चाहे आपकी स्पीड है, चाहे आपकी वेलोसिटी है, चाहे आपका डिस्टेंस है, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट है, इनमें फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है, और इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी का जस्ट हमने मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं तब भी वही मीनिंग आएगा मैग्नीट्यूड का, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो तब भी वही मीनिंग ही आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्राइव करनी है इक्वेशन ये वाली बेटा, वी एफ, जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये अखज़ करनी है हम लोगों ने। वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। अब कंसीडर ऑफ बॉडी मूविंग विद, ये स्टेटमेंट्स लाजमी लिखा करें ड्राइव करते वक्त। इसी तरह 6 चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी के जब भी आपने इक्वेशन कोई प्रूव करनी है तो उसकी स्टेटमेंट लाजमी बतानी है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, वो कहते हैं कोई भी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, वो हरकत में है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई है, टी टाइम गुजरने के बाद, कुछ वक्फा गुजरने के बाद, टाइम गुजरने के बाद
उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, वो क्या होगी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, आखिरी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी आई से बढ़कर वी एफ पर जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, तो क्या प्रोड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली जहन में आ जाएगा, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration, its velocity becomes vf after time t। तो ग्राफ जो है जब vi से कहाँ जाएगी, vf पर t टाइम के बाद, वक्त टाइम के बाद, इतना टाइम गुजर गया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, vf। यहाँ vi से स्टार्ट लिया, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, शो करा रहा है, वेरिएबल क्वांटिटी है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है जो y एक्सिस पर लाई कर रही है, यहाँ पर vi, यहाँ पर इसकी वैल्यू vf, डिफरेंट वैल्यूज हैं, vi से स्टार्ट ले रहे हैं, ये टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजरने के बाद कुछ देर बाद वो vf यानी यहाँ पर वेलोसिटी आ गई और टाइम भी गुजर गया, तो उसने क्या पैदा हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ग्राफ शोज द मोशन ऑफ बॉडी एंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन स्लोप, ये स्लोप की शक्ल भी है ऐसे, ये क्या शो करेगा, वो कहता है एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ये लाइन ए बी, ये मैंने थोड़ी बोल्ड भी कर दी है, ये लाइन आपको क्या शो कराएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, स्लोप। अब स्लोप के कुछ बच्चों को मीनिंग क्लियर नहीं होता। सबसे पहले ये रफ में लिखी है मैंने, ये हिस्सा रफ है, ये आपको बता दूं स्लोप क्या है। स्लोप जो है वो टेंजेंट है, टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ते हैं तो कुनियाती निस्बतें, उसमें आप लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेंजेंट थीटा ये पढ़ी हैं, इनकी रिलेशनशिप है ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये राइट एंगल ट्राइंगल के साथ इन्वॉल्व हों। कौन सी एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, ऐसी मुसल्लस, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक ज़ाविया, एक एंगल राइट हो, कायमा हो, 90 का हो, 90 डिग्री का हो, उस मुसल्लस को, उस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोगों ने तकोनियाती, तकोन उसे ही कहते हैं जो 3 कोनों वाली हो ट्राइंगल, उसी को ही मुसल्लस, उसी को ही बोलते हैं जिसकी 3 एंगल्स हों, तकोनियाती निस्बतें। इन्हीं की निस्बतों से मुराद इनकी एक दूसरे के साथ, एक साइड की दूसरी साइड के साथ रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है। वो किस सूरत में है, वो साइन की सूरत में है, कॉज की सूरत में है, टेन की सूरत में है, टेंजेंट बोलते हैं उसको, टेन भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें टीचर्स याद करने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूल जाती हैं, इसमें साइंस नहीं है कोई रट्टा जो है ना लगाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह दूं, इसको साइन को हम उर्दू मीडियम वाले औ बोलते थे, कॉस थीटा को काओ बोलते थे और टेंजेंट को हम अक बोलते थे। यानी कि ये साइन जो है ये दो कौन से फेजेस के दरमियान, कौन सी साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। आओ से आइन से मुराद अमूद, ये अमूद आ जाएगा, और वाव से मुराद क्या हो जाएगा, वतर। यानी कि अमूद को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर और वतर को हाइपोटेनस। और काओ का ये कॉस थीटा की बारी क्या आ जाएगा, काफ से कायदा, कायदा मीन्स बेस, और वाव से वतर और वतर से मुराद जो है हाइपोटेनस। ये अक टेन थीटा की बारी, यानी अमूद परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा कायदा। इसी तरह उर्दू में इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये 3 सेंटेंसेस याद कर लें तो यहीं से देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। दूसरा सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस थीटा क्या बनेगा, ये शो बी बेस ओवर हाइपोटेनस, ये बेस ओवर हाइपोटेनस। टी से टेन थीटा, टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये इंग्लिश मीडियम के लिए आप इस तरीके से भी ये 3 लाइंस आप याद कर लें तो तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की निस्बतें याद हो जाएंगी कि कौन सी साइड की किसके साथ रेशो बनती है। तो ये आपने याद रखनी है। अब इन्हीं को यूज करते हुए हमने टेन को करना है बेटा, टेंजेंट को करना है। स्लोप का मतलब है टेंजेंट, ये याद रखना।
स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप का टेंजेंट, टेन थीटा स्लोप का मतलब है। यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी का हम क्या ले लें, अगर टेन ले लें, अब ए बी का टेन लेंगे तो बाकी ये दो बचती हैं, इन दो का क्या बनेगा आपस में कंपैरिजन, इन दो का आपस में रिलेशनशिप। तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है, हम लोगों ने देख रखा है टेन में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पहले हम बल्कि यही लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, ये देखें परपेंडिकुलर, ये बेस जो है परपेंडिकुलर है बी सी, और ए सी क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर, इस मुसल्लस के अंदर ये हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी ओवर ये क्या है हमारे पास, ए सी, बी सी ओवर ए सी। अब हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी, उसने क्या दिया हमें, एक्सेलरेशन दिया, और रिलेशनशिप क्या दी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर बेटा क्या है, बी सी ओवर ए सी, ये मैंने लिख दिया बी सी ओवर ए सी। अब अगर हम गौर से देखें, ये देखें, ये हमारे पास ये तो ट्राइंगल बन गई, अगर हम ये गौर से देखें तो इधर से ये रेक्टेंगल बन गई हमारे पास, ये क्या बन गई, मुस्ततील। आमने सामने के अजला की लंबाइयां बराबर, यानी ओ ए अगर वी आई है तो सी डी भी क्या बन जाएगा, वी आई। ये अगर यहां से ओ डी क्या बन गया, टी है, तो ये भी क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा ऐसी, क्योंकि आमने सामने के अजला की लंबाइयां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब यहीं से गौर से देखें बी सी, बेटा बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, यहां से देखो यहां तक वी आई है, और यहीं जीरो से लेकर यहां तक ये पूरी क्या है, वी एफ। ये देखें ये वी आई, ओ से ए तक का जो फासला है इनिशियल वेलोसिटी, सी से डी तक का क्या फासला है, इधर की वजह से इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ओ से यहां तक क्या बना, वी एफ, यानी बी और डी का मुकम्मल फासला क्या बन गया, वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। इसका नहीं पता, बी और सी के दरमियान हमें कोई फासला नहीं पता, कोई नाम नहीं पता कि क्या है। इसका पता है यहां से यहां तक हमारे पास वी आई है, और यहां से यहां तक हमारे पास वी एफ है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं यहां ठहरा हूं, कैमरे से लेकर यहां तक, कैमरे से लेकर इस बोर्ड तक का जो फासला है वो फर्ज कर लेता हूं, मैं कहता हूं 7 फीट है, 7 फुट, और मैं कहता हूं मुझसे लेकर कैमरे तक का फासला जो है वो 5 फीट है, 5 फुट है। अब गौर कीजिएगा मेरी एग्जांपल को, मैं कह रहा हूं कैमरे से लेकर बोर्ड तक का फासला 7 फीट, कैमरे से लेकर मुझ तक का फासला 5 फीट। अब ये नहीं दिया गया, मुझसे लेकर जो बोर्ड तक का फासला है ये नहीं बताया गया, ये अब हमने खुद निकालना है। गौर करें तो टोटल दिया 7 फुट, और यहां से यहां तक हमें दे दिया 5 फीट, तो ये कितना बचेगा, 7 में से, टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो मुझसे लेकर बोर्ड तक का फासला कितना बच जाएगा, 2 फीट। तो यहीं से गौर कीजिएगा, ये हमने टोटल कहा कितना है, बी डी वी एफ, ये हमने सी डी कितना कहा, वी आई, ये वी एफ है, ये वी आई है, ये पता नहीं है, तो क्या होगा कि बी सी बराबर बन जाएगा बी डी माइनस सी डी। इस सारे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, ये लिखा मैंने बी सी, एज वी नो बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। अब बी सी इनकी वैल्यूज लिखें, बी डी की वैल्यूज क्या है हमारे पास, वी एफ, सी डी की वैल्यू क्या है, वी आई। तो यानी कि आप बी सी की जगह वो लिखेंगे बी डी माइनस सी डी,
और ये ए सी की जगह हमने ये ए सी यहाँ से यहाँ तक था, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आमने सामने के अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी मैंने लिख दिया, ये ओ डी। अब इनकी वैल्यूज़ हैं, बी डी मैंने आपको कहा कि ये टोटल फाइनल वेलोसिटी है, तो बी डी की जगह क्या आ गया बेटा, फाइनल वेलोसिटी। सी डी ये वी आई थी हमारे पास, आमने सामने के अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो सी डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी आई। और ओ डी ये हमारे पास टाइम था, जितना टाइम गुजरा है उसे मैंने क्या लिख दिया, टी। यहां तक क्लियर हो गया। अब टी बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, जब हमने इक्वालिटी के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ये इक्वेशन आ गई। अब वी आई राइट साइड पर है, माइनस की सूरत में है, जब हम उसे इस तरफ लेकर आएंगे, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो ये माइनस का साइन चेंज होकर प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वी आई प्लस ए टी। ये दोनों जमा हो गए, इधर से आया है इसके साथ जमा हो गया, और बाकी क्या बचा है हमारे पास, वी एफ, यहाँ पर वी एफ। अब हम इसे सीधा कर दें तो वी एफ मैंने इस साइड पर लिख दिया, साइड चेंज कर दी, और वी आई प्लस ए टी इसको सीधी साइड पर लिख दिया। गौर से देखें तो ये वही इक्वेशन ड्राइव हो गई जो मैंने पहले आपको बताई थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मोशन की ड्राइव की है। ये रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया, किसके जरिए क्रिएट किया, स्पीड टाइम ग्राफ से, स्लोप डायग्राम से। इसको आप कहेंगे कि स्लोप किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के, टेन के इक्वल होता है, जो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इनको प्रिपेयर कीजिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।